बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 वर्ब एंड देयर काइंड्स। इस चैप्टर में हम क्रिया और क्रिया के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ब्स कोई भी एक्शन को डिनोट करने वाले शब्द होते हैं। कहीं पे भी अगर कोई एक्शन हो रहा है या कोई मूवमेंट हो रही है तो उसके लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारी क्रिया और उसके प्रकार, वर्ब एंड इट्स काइंड। डेफिनेशन देखते हैं। A word or a group of words that is used to indicate that something has happened, something happens or exists is called verb. अब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं क्या इंडिकेट करने के लिए कि कुछ होता है या कुछ है। ठीक है, एग्जाम्पल ब्रिंग, हैपन, बी, डू। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। शब्द या शब्दों का समूह जिसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कुछ घटित होता है या अस्तित्व में है, क्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए लगना, घटित होना, होना, करना आदि। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ चीज है या फिर कुछ चीज जो है वो होने वाली है। ठीक है, वर्ब कुछ काम के बारे में बताती है। ठीक है, वर्ब हमें क्या बताती है, कुछ काम हो रहा है उसके बारे में। रिंकू राइट्स अ लेटर, रिंकू पत्र लिखता है। सीमा रीड्स अ बुक, सीमा किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, लिखने का और पढ़ने का। वर्ब किसी वस्तु के उपस्थिति को दर्शाती है। क्या दर्शाती है कि कोई चीज वहां पर है। जैसे एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, इज यानी वो है वहां पर। रीना इज अ गुड डांसर, रीना एक अच्छी डांसर है। तो है यहाँ पर इज के रूप में आपको दिख रहा है कि वो यहाँ पर है। जैसे ये बच्चे यहाँ पर है, ये डांसर है, तो ये प्रेजेंट है। काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, क्रिया के भेद। क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ वर्ब आर देयर। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। A verb that needs an object to complete its meaning is called transitive verb. इसमें हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है ताकि हमें पूरा मीनिंग समझ आए। ठीक है, अब वह क्रिया जिसका अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। His brother broke his pencil. उसके भाई ने अपनी पेंसिल तोड़ दी। तो यहाँ पर ब्रोक, तोड़ने के लिए पेंसिल यानी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ। I bought him a nice gift. मैं उसके लिए एक अच्छा तोहफा लाया। तो bought के साथ nice gift यानी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ। I forgot my book. मैं अपनी किताब भूल गया। At home, घर पर। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ I forgot बोलती तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या भूल गई। और यहाँ पे जैसे मैंने I bought him, तो अगर मैं ये I bought him बोलूंगी तो ये नहीं समझ आएगा क्या लेके आया मैं। या फिर he broke, his brother broke, उसके ब्रदर ने कुछ तोड़ा, पर क्या तोड़ा। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत थी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर्म की ओर प्रेषित की जाती है। कुछ वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट्स कर्म का प्रयोग होता है। राहुल गेव तारा अ बुक, राहुल ने तारा को एक किताब दी। He asked me a question, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वर्ब 2 ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि राहुल गेव, राहुल ने क्या दिया, किसको दिया, तो यहाँ तारा को होना जरूरी था। और ऐसे ही आस्क्ड मी, उसने किससे सवाल पूछा ये भी तो पता होना चाहिए, मुझसे पूछा। ठीक है, अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स देखते हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। एक वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट नीड नहीं होती अपना मतलब पूरा बताने के लिए। ही प्लेज, वह खेलता है। तो यहाँ पे जो प्लेस है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई क्योंकि इसका मतलब अपने आप में पूर्ण है। द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। ठीक है,
द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है। तो सोने के वर्ब को कंप्लीट करने के लिए यहाँ किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हुए। लिंकिंग वर्ब या अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होती है? अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू एन एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन। अब लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं? सब्जेक्ट को जोड़ते हैं किससे? एडजेक्टिव से, नाउन से या प्रोनाउन से, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब, जिससे वर्ब का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। अपूर्ण क्रिया वाक्य के कर्ता को विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ती है। क्या करती हैं? ये उससे विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ देती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे? द एप्पल टेस्ट स्वीट, एप्पल मीठा होता है। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये जोड़ रहे हैं। एम जो वर्ड है वो स्टूडेंट और मुझे जोड़ रहा है। टेस्ट स्वीट से हमारा जो टेस्ट वाली क्रिया है वो स्वीट यानी एडजेक्टिव से जुड़ गई है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। क्रिया के रूप, क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होती है हमारी प्रेजेंट, सेकंड होती है पास्ट फॉर्म और थर्ड होती है हमारी पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब का चौथा रूप को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इस वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। अब जो फोर्थ फॉर्म होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है और उसमें क्या करते हैं? उसमें हम लोग आईएनजी जोड़कर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना लेते हैं। वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब वीक वर्ब्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं समझते हैं। इन वर्ब्स के अंत में ईडी, डी या टी जोड़कर इनका पास्ट फॉर्म बनाई जाती है। कुछ वीक वर्ब्स निम्नलिखित हैं, हम देखते हैं कौन से है ये वीक वर्ब्स। अब प्रेजेंट फॉर्म थी अब्यूज, ईडी लगा के अब्यूज्ड, और फिर पार्टिसिपल में भी ईडी लगाया हुआ था और हमारा पास्ट पार्टिसिपल भी सेम रहा। अग्री का अग्रीड एंड अग्रीड ही रहता है वो। ऐसे ही बेग का बेग्ड बेग्ड, बाय बॉट और बॉट ही रहता है। कॉल कॉल्ड एंड कॉल्ड, डील डेल्ट एंड डेल्ट, ट्राई ड्राइड ट्राइड, फ्री फ्रीड फ्रीड। फ्री का क्या मतलब होता है? आजाद कर देना। फील फेल्ट फेल्ट और फॉलो फॉलोड फॉलोड। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो हमारे ये जो पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो सेम है। हेट, हेट यानी घृणा करना, हेटेड यानी हम लोग किसी से नफरत करते थे। जॉइन जॉइंड एंड ऐसे ही किल किल्ड, लर्न लर्न, ऐसे ही हमारे ये सारे शब्द है बच्चों। और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनमें हमने आंसर से क्या बना? आंसर, और पास्ट पार्टिसिपल में भी वो आंसर ही रहा। ब्रिंग का क्या हो जाता है? ब्रिंग का बॉट हो जाता है, ब्रॉट हो जाता है, और फिर ब्रॉट। फिर बर्न का बर्न और फिर बर्न। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है। क्राई का क्राइड एंड डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय का क्या मतलब होता है? तबाह करना, और डिस्ट्रॉयड में कर दिया था हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारी फीड का हो जाता है फेड एंड फेड ही रहता है। फुलफिल, फुलफिल्ड एंड फुलफिल्ड। ठीक है, तो फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना और फुलफिल्ड का पूरा कर दिया था। लाफ लाफ्ड, ऐसे करके ये हमारे शब्द होते हैं। से, सेड सेड, से का मतलब क्या होता है? कहना। सेड कहा था, ऐसे। वीप का मतलब होता है रोना और वेप्ट का मतलब होता है रोया था। वेक का मतलब होता है जागना एंड वेक्ट का मतलब होता है जागा था। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं। कुछ वर्ब में उनके आंतरिक वोवेल्स को बदलकर उनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रूप बनाए जाते हैं। इस प्रकार की वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाती है। इनमें कुछ निम्नलिखित है। अब क्या हुआ? इनके जो वॉवल हैं उनको बदल के पास्ट और पार्टिसिपल बनाया गया। जैसे वेक में ए चेंज करके इन्होंने अवेक में अवोक बना दिया। अवेकन, फिर इसमें ईएन लगा दिया। फिर बिकम का ओ चेंज करके हो गया बिकेम, और फिर पास्ट पार्टिसिपल में फिर चेंज करके बिकम हो गया। प्रेजेंट में बीट का बीट और बीटन, और ब्लो का ब्लू, यहाँ ओ चेंज करके ई हो गया एंड ब्लोन। बाइट का हो गया बिट
चूज का हो गया चूज, ड्राइव का ड्रोव, फॉल का फेल, ठीक है, फाइंड का फाउंड, फॉरगॉट का फॉरगेट का फॉरगॉट, ई यहाँ पे चेंज करके ओ हो गया, यहाँ पे आई चेंज करके ओ ओ यू लगा लिया। तो आप समझ रहे, राइट का रोड हुआ तो यहाँ पर वॉवल चेंज हो रहा है। रन में यू जो हमारा वॉवल था उसको चेंज करके ए बना लिया। तो ये कुछ तरीके हुए जिससे आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे रोड से क्या बना, रिजन, रन से रन, रैन, रन, ठीक है। तो आप समझ रहे कैसे ये चेंज हुआ। आई चेंज हुआ यहाँ पे संग में सैंग, और फिर दोबारा ए को चेंज करा, जो वॉवल था वो हो गया संग, ठीक है। सिट, सैट, सैट, आई को चेंज करके ए कर दिया। तो आप ये वर्ड समझ पा रहे हैं बच्चों। ड्रिंक का ड्रैंक हो गया, ड्रंक हो गया, ए को आई में, फिर ए को यू में चेंज हुआ। ईट का एट हो गया, एंड ईटन, फिर उसके बाद फाइट में आई चेंज करा, ओ यू आ गया, फॉट, एंड वो फॉट ही रहता है। फ्लाई का फ्लू हो गया, एंड फ्लोन, ठीक है। शाइन का शोन, आई चेंज करा, ओ हो गया, एंड शोन ही रहा। आई होप बच्चों आपको ये वर्ड समझ आए होंगे। जैसे टीयर का टोर हो गया, और टोर, टोन, ठीक है। तो टीयर में हमने क्या चेंज करा, ई और ए चेंज करके उसे टोर बनाया, ठीक। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, एंड अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने ए और एन की जगह डबल ओ लगा दिया। तो आपको समझ आया हम कैसे वॉवल्स को चेंज कर देते हैं। कुछ वर्ब्स अपने पास्ट एवं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अपने रूम नहीं बदलते। उन कुछ वर्ब निम्नलिखित है। कौन से वर्ब्स हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे हिट, सेट, कट, स्प्लिट, पुट, कॉस्ट, हर्ट, बेट। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो तीनों फॉर्म्स में सेम ही रहते हैं। कुछ वर्ब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रूप अनियमित होते हैं। अब क्या है, अनियमित होने का मतलब है कि इनका जो है वो एकदम से चेंज हो गया, वो का वेंट हो गया, ये बना नहीं है, ये वर्ड ही हमने बदल दिया। केम का केम, फिर दोबारा कम हो गया। टेल का टोल्ड हो गया, तो ये हमने इससे बनाया नहीं, नया वर्ड बना। अंडरगो का अंडरवेंट कर दिया, इसमें हमने गो को चेंज करके वेंट बना दिया। बिकम का बिकेम हो गया, हमने पूरा पूरा वर्ड चेंज किया। फोर टेल में हमने फोर टोल्ड कर दिया। ओवर थ्रो में ओवर थ्रू, एंड देन थ्रोन, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हमने वर्ब में कैसे पार्ट और पार्ट पार्टिसिपल में अनियमितता यानी कोई नियम इतना हम इनमें नहीं बता पा रहे कि क्या फॉलो होता है, ठीक है। यही था हमारा ये चैप्टर। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा कि कैसे हमने वर्ब और वर्ब को चेंज करा, उसके पार्ट प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म, और फिर पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खूब मजे कीजिए। थैंक यू।